संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती येथे अहिल्यादेवी स्त्री शक्ती पुरस्कार सोहळा पार पडला। यावेळी राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशन तर्फे दिला जाणारा स्त्री शक्ती पुरस्कार प्रेरणादायी असून भावी पिढीला दिशा देणारा आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काढले। अहिल्याबाई, अहिल्यादेवी जी, आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश में और आपके इधर उनके बारे में प्रचलित है कि किस प्रकार से रूढ़ी तोड़ करके अभी गौरा देवी का नाम था जो लास्ट में बोल रहे थे, गौरी ना, हाँ गौरी, गौरा थोड़ा थोड़ा तो याद रहता है, तो गौरी जी बोल रही थी। वहाँ हमारे उस जमाने में विपरीत परिस्थितियों में उस समय जब उनके पति मर गए, राजा मर गए, तो उन्होंने कहा मैं तो सती हो जाती हूँ। उस जमाने में सती होने में बहुत ही बड़ा माना जाता था। हाँ वही जमाना था, जैसे आजकल सिनेमा देख रहे बहुत अच्छा मानते थे लोग। अभी कह रहे पिक्चर आएगी तो सब इसीलिए बैठे हैं, जब तक देखेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। क्या छाया, क्या भट्ट छाया ना, हाँ है, हाँ छाया, हाँ नहीं छाया नहीं, सुधा चंद्र, तू जाएंगे नहीं, हाँ? और सुप्रिया से मैंने कहा पहले बोल ले तो 5 मिनट तू बोले, 5 मिनट बोलूंगा। बोले नहीं, बोले कि जब उसका हो जाएगा क्या नाटक, हाँ फिल्म, तो फिल्म हो जाएगी बोले तभी बोलूंगी। तो माने नेताओं को भी सुधा जब तक फिल्म नहीं देखते मुझे लगता है कि बोलने का वही नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। कैसा देखिए कितना आनंददायक विषय है। कलाकार के उसमें क्या ताकत है, क्या शक्ति है कलाकार में। यानी मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। संत ज्ञानेश्वर सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाला समाजसेवा क्षेत्रात गौरी सावंत, कला क्षेत्रात सुधा चंद्रन, क्रीडा क्षेत्रात छाया भट्ट, प्रशासन क्षेत्रात वर्षा भाकरे तर शेती उद्योगामध्ये सुनीता निमजे या 5 महिला शक्तीचा राज्यपालांच्या हस्ते घोंगडी व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी यांच्या आयुष्यावरील चित्रफित दाखवून त्यांच्या प्रवासावर प्रकाश टाकण्यात आला। देवी जी के ही गांव से है जहाँ पे लेडीज को सारे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आना चाहिए, ऐसा कंफर्म हुआ था। तो सारी मेरी मौसियों को ये था कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना है। तो मेरी माँ ने स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स किए थे, वहीं से मेरे में ये बीज है। तो माता पिताओं को धन्यवाद, मेरे ससुराल वालों को धन्यवाद, और जिन्होंने भी आज तक मेरे को इस अचीवमेंट के लिए सहकार्य किया है, जाने अनजाने मेरे डॉक्टर्स, क्योंकि मैं कैंसर से उभर के फिर से यंग लड़कियां जो अभी मेरे से आधे उम्र की है उनके साथ खेलती हूँ। और अभी एशिया में मैंने मेडल लिया है पिछले इसमें, और करेंट नवंबर में फिर से मैंने अभी सिल्वर मेडल जीता है नेशनल लेवल पे। तो आप एक सोच सकते हैं कि कैंसर पीड़ित जो होता है वो रोज एक नई चीज से जूझता है। और ये समाज मुझसे हमेशा एक ही सवाल पूछता रहता था कि क्या तुम कर पाओगी, कैसे करोगी, क्यों करोगी। ये क्यों कैसे ये सवाल सुन सुन के मैं थक गई थी, और वहां मैंने एक फुल स्टॉप लगाया और मैंने प्रूव किया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और अगर एक औरत ने ठान ली तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और हिंदुस्तान इस बात का इतिहास, हिंदुस्तानी औरत जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड है। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि जब मैं विदेश में जाती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि एक हिंदुस्तानी होने का गर्व क्या होता है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग बोलते हैं यू आर एन इंडियन, सो दैट इज व्हाई यू कुड डू इट। एंड आई रियली फील प्राउड दैट यस वी इंडियन वुमेन कैन अचीव लॉट मेनी थिंग्स। संघर्ष आएंगे जिंदगी में, वही तो जिंदगी है, बिना संघर्ष के क्या मजा लाइफ में। द मोर ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, the more you face, the more you overcome, and the more you become successful is what you have come here for। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जिंदगी में हम एक पर्पस के साथ आते हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आने वाली पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो एक मिसाल के तौर पे आप उनके सामने खड़े रहे।
एंड आई एम श्योर हमसे प्रेरणा लेके ऐसे कई द नेक्स्ट जनरेशन जो हमको फॉलो कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि सिर्फ एक सुधा चंद्रन नहीं, बहुत सारे सुधा चंद्रन हमारे समाज में हैं एंड दे विल बिकम द रोल मॉडल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. थैंक यू सो मच संतोष जी. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, लेडी गव्हर्नर कमलताई गवई, सुरेखा ठाकरे, उपमहापौर कुसुम साहू, माजी मंत्री वसुधा देशमुख यांच्यासह अन्य मान्यवर मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सुरेंद्र बिसने, विदर्भ न्यूज, अमरावती.